हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आवर न्यू टॉपिक, दैट इज़ टिश्यूज़। क्लास नाइन्थ का ये नेक्स्ट चैप्टर है आफ्टर फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ दैट वी आर टेकिंग। तो आज हमारा जो गोल है वो है टिश्यूज़ का इंट्रोडक्शन एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को थोड़ा सा ग्लांस हम लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज़ टिश्यू? See, in simple words, if you can say, the tissues are nothing but it is a group of cells. ओके, टिश्यूज कब बनते हैं? जब बहुत सारे सेल्स क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं, मिलते हैं इकट्ठे, तो क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। बट हमारी एनसीईआरटी क्या बोलती है टिश्यूज के लिए, हम वो पढ़ेंगे। सी, ऑल लिविंग सेल्स कैन फॉर्म टिश्यूज। क्या सभी लिविंग सेल्स क्या होंगे? टिश्यूज बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। क्यों मैंने लिविंग ही क्यों बोला, मैंने डेड क्यों नहीं बोला? क्योंकि लिविंग सेल्स जो होते हैं उनके अंदर बायोकेमिकल एक्टिविटीज कॉन्टिन्यूसली चलती रहती हैं, वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस चलते ही रहते हैं। ठीक है, तो और उनके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल यानी रिप्रोडक्शन साइकिल भी होता रहता है, जिसकी वजह से हमारा टिश्यू भी फॉर्मेशन होता रहता है। ओके, so these are cluster of cells same type at a definite place in body is called tissue. टिश्यूज क्या होते हैं? कुछ नहीं बट क्लस्टर ऑफ सेल्स, मतलब बहुत सारे सेल्स जब मिलते हैं तो क्या बनते हैं? क्लस्टर ऑफ सेल्स बन जाते हैं। सेम टाइप का होना बहुत ज़रूरी। कंडीशन क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके स्मूथ मसल सेल तभी बनेंगे जब सिंगल सिंगल सेल स्मूथ मसल का जुड़ेगा, तभी स्मूथ मसल टिश्यू बनेंगे। ठीक है, समझ आया? इन अ डेफिनेट प्लेस इन बॉडी इज कॉल्ड टिश्यू। ओके, टिश्यूज हैव हाई एफिशिएंसी दैन अ सेल। वाई? ऐसा क्यों लिखा गया एनसीईआरटी में कि टिश्यूज की एफिशिएंसी एक सेल से बहुत ज़्यादा हाई होती है? रीज़न ये है कि एक सेल छोटा होता है कंपेयर टू टिश्यू, और सेल एक ही है, ठीक है, लेकिन टिश्यू इज अ ग्रुप, इट्स अ कलेक्शन ऑफ लॉट मेनी सेल्स। ओके, सो हेंस इट्स एफिशिएंसी विल बी हायर देन अ सेल। ओके, फॉर एग्जांपल क्या है? जैसे आपके ब्लड है, बोन है, मसल्स हैं, फ्लोएम, जाइलम, ये सब क्या है? आपके टिश्यूज हैं। ओके, so if in a more scientific manner, what is the definition? It is a group of cells that are particular similar in structure and work together to achieve a particular function. बिल्कुल, बहुत सारे जब ग्रुप ऑफ सेल्स एक ही तरह की का उनका स्ट्रक्चर है, उनकी फंक्शनिंग है, ठीक है, और इकट्ठे ये काम करते हैं। ठीक है, सो सेल से क्या बनता है? टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, सो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज दैट वी आर टेकिंग इन दिस चैप्टर, दैट इज प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। ओके, सो फर्स्ट इज प्लांट टिश्यू। नाउ व्हाट इज प्लांट टिश्यू? टिश्यूज विच आर फाउंड इन प्लांट्स, सिंपल। ओके, बट इसमें ऐसा क्या खास है जो एनिमल टिश्यू में नहीं है? रीजन इज प्लांट्स दे हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ, हेंस प्लांट्स शो अनलिमिटेड ग्रोथ। ठीक है, प्लांट्स में क्या होता है? उनके अंदर थ्रू आउट वो लाइफ डिवाइड करते रहते हैं, उनकी कैपेसिटी होती है, उनके सेल्स की कैपेसिटी होती है कि वो डिवाइड करते रहते हैं, इसलिए वो अनलिमिटेड ग्रोथ शो करते हैं। ठीक है, रीज़न क्या है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। रीज़न इनका ये होता है कि इनमें जो सेल्स होते हैं वो एक ही जगह लोकेटेड होते हैं, यानी उनकी सेल की जो पोजिशनिंग होती है वो लोकलाइज्ड रहती है, एक ही जगह पे होती है। ओके, सो देयर आर two types of plant tissue mainly. First is meristematic or growing tissue, second is permanent tissues. Okay, plant tissues are stationary. स्टेशनरी मीन्स ये फिक्स्ड होते हैं, इन्हें मूवमेंट नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, प्लांट टिश्यूज में वैसे भी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। ठीक है, इन्हें खाना नहीं चाहिए, इन्हें शेल्टर नहीं चाहिए, इन्हें माइग्रेशन नहीं करना है, इन्हें एक जगह ही रहना है, दे आर स्टेशनरी। ओके, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोकलाइट टिश्यू दे डिवाइड होल लाइफ। ये मैंने अभी रीज़न बताया, क्योंकि इनकी जो पोजिशनिंग होती है, जो यहाँ पे टिश्यूज आपको देखने को मिलते हैं, वो क्या होते हैं? वो अपनी पर्टिकुलर लोकेशन में ही होते हैं। मान लो जो रूट्स में होने चाहिए आपके टिश्यूज, वो रूट्स में ही पाए जाएंगे और रूट्स की ही लॉन्गेशन करेंगे थ्रू आउट देयर लाइफ। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज एनिमल टिश्यू? व्हाट इज एनिमल टिश्यू? एनिमल टिश्यू कंज्यूम्स मोर एनर्जी ड्यू टू लोकोमोशन प्रॉपर्टी। ये मैंने बताया, एनिमल टिश्यू जो होते हैं वो लिटिल कॉम्प्लेक्स होते हैं दैन अ प्लांट टिश्यू। क्यों? क्योंकि जो एनिमल टिश्यूज होते हैं उन्हें थ्रू आउट देयर लाइफ
क्या करना पड़ता है, माइग्रेट करना पड़ता है फॉर फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, तो इसीलिए उन्हें एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लोकलाइजेशन एनिमल टिश्यूज हैव लिमिटेड ग्रोथ, बिल्कुल एनिमल टिश्यू में क्या होता है, उन्हें उनकी जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है, मतलब एक टाइम के बाद उनकी जो ग्रोथ होगी वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, वो हमेशा नहीं ग्रो करेंगे, ठीक है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि जो उनके जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, वो एक जगह नहीं रहते हैं, ठीक है, वो एक जगह नहीं रहते हैं, वो क्या करते रहते हैं, अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं, एक पोजीशन उनकी फिक्स्ड नहीं है, ओके। एनिमल टिश्यूज एनिमल टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन, ये मैंने अभी बताया था, जैसे सेल्स से टिश्यूज बनता है, टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन से एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, ओके ओके। नाउ आई हैव प्रिपेयर्ड अ लिटिल, यू कैन से एक छोटा सा मैंने समरी टाइप बनाया हुआ है आपको ग्लांस देने के लिए कि इस चैप्टर में आखिर हम पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट में बताना हो तो आप कैसे बताओगे, इस तरीके से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि टिश्यूज दो टाइप के होते हैं, प्लांट एंड एनिमल टिश्यू, अभी मैंने आपको बताया प्लांट टिश्यू क्या होते हैं, एनिमल टिश्यू क्या होते हैं, मेजर डिफरेंस इनकी ग्रोथ का होता है और इनकी टिश्यूज की लोकलाइजेशन का होता है, ठीक है। प्लांट टिश्यूज जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक तीन तरीके के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। एपिकल इज ऑफ ऑल्सो टू टाइप, शूट एपिकल, रूट एपिकल, ओके। देन परमानेंट is of also two types, simple, complex. Simple constitute of two major types, that is supportive tissues और protective tissues. Supportive में तीन types आते हैं, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, okay. प्रोटेक्टिव में आपकी एपिडर्मिस की लेयर और कॉर्क की लेयर आती है, ओके। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम आते हैं। जाइलम आपके चार मेजर सेल से मिलकर बने होते हैं, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रैकेइड्स, वेसल्स, ओके। वेस फ्लोएम is also made up of four major elements like sieve cells or tubes, phloem fibers, phloem parenchyma and companion cells, okay. So this is whole a plant tissue, okay। और हम हर किसी की स्टडी करेंगे डीपली एक एक करके, okay। एनिमल टिश्यू अगेन ऑफ फोर टाइप्स, ओके। एपिथेलियम, मस्क्यूलर, कनेक्टिव एंड नर्वस। एपिथेलियम इसमें मेजरली चार आते हैं, स्क्वामस हो गया, क्यूबॉइडल हो गया, कॉलमिनर हो गया, सिलिएटेड हो गया, एक और होता है दैट इज ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, ओके। मस्क्यूलर के अंदर आपके तीन मेजर आते हैं, दैट इज स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक, ओके। देन कनेक्टिव में आपके आते हैं एरियोलर, एडिपोस, ब्लड, बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट एंड टेंडन, ओके। नर्वस में कौन से आते हैं, सिर्फ एक ही सेल आते हैं, दैट इज नर्व सेल, ओके। कौन से आते हैं, नर्व सेल आते हैं। सो दिस इज अ लिटिल ग्लांस यू कैन से, ठीक है। हम इसके बारे में एक एक के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, ओके। सो फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक। व्हाट डज द वर्ड मेरिस्टेमेटिक मीन्स, देखो जो मेरिस्टेमेटिक होता है ना, मेरिस्टेमेटिक वर्ड आया है एक ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है मेरिस्टेम। मेरिस्टेम वर्ड का क्या मतलब है, मेरिस्टेम कुछ नहीं होता बट दीज आर ग्रुप ऑफ सेल्स लोकलाइज्ड इन पर्टिकुलर रीजन। ऐसे सेल्स का ग्रुप, पूरा एक क्लस्टर जो एक जगह पे रहता है, ठीक है, लोकलाइज्ड रहता है। लोकलाइज्ड का मतलब होता है एक जगह रहना, स्थिर रहना, ओके। इनके तीन मेजर टाइप्स होते हैं, पार्ट होते हैं, ये प्लांट है, ये रूट सिस्टम है, ये शूट सिस्टम है, ओके। रूट सिस्टम में कुछ होते हैं, कुछ होते हैं, बताती हूँ मैं वही। जो आपका शूट सिस्टम है, शूट सिस्टम में आपके तीन मेजर टाइप के मेरिस्टेम मिलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशनिंग हमने इनको डिवाइड कर रखा है तीन में, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल, ओके। एपिकल जो होता है, एपिकल वर्ड मतलब एपिक्स, एपिक्स, एपिक्स का क्या मतलब होता है, टॉप पर, ओके। अब देखो ये दो जगह पे हो सकता है, अगर ये रूट की टॉप पे हुआ, यहाँ पे रूट की टॉप पे हुआ तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, रूट एपिकल मेरिस्टेम, समझ आया। अगर वो शूट सिस्टम की टॉप पे हुआ तो उसे हम क्या बोलेंगे, शूट एपिकल मेरिस्टेम, ओके। मैं फिर से बताती हूँ, एपिकल जो
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसका मतलब क्या होता है, एपेक्स। ठीक है, ये किस में पाए जाते हैं, दो चीजों में पाए जाते हैं, शूट सिस्टम में पाए जाते हैं, रूट सिस्टम में पाए जाते हैं। अगर ये शूट सिस्टम की टॉप पे पाए जाते हैं तो इन्हें हम शूट एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। अगर ये रूट सिस्टम की टॉप पे पाए जाते हैं तो इन्हें रूट एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। ओके, अब बात आती है इनकी फंक्शनिंग की। इनकी फंक्शनिंग में सबसे मेजर जो रोल होता है वो होता है हाइट को बढ़ाता है ये। अगर ये आपके शूट सिस्टम में होगा तो ऑब्वियसली बात है आपकी ये प्लांट की हाइट बढ़ाएगा। अगर ये रूट के टॉप पे होगा तो यानी रूट की लंबाई बढ़ाएगा। ओके, नेक्स्ट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी जो होता है इट हेल्प टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ इंटरनोड्स। ये इंटरनोड्स की लेंथ को बढ़ाने का काम करता है। अब मैं ये चीज पूछना चाहती हूँ, क्या आपको पता है इंटरनोड्स क्या होते हैं? इंटरनोड्स होते हैं बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, दो नोड्स के बीच में डिस्टेंस। जैसे मैंने ब्लैक हाइलाइटर से बना रखे हैं, जहां जहां से हमारी लीफ अराइज हो रही है वो रीजन कौन से हैं, नोड है। और पहला नोड और दूसरे नोड के बीच में जो डिफरेंस आप देख रहे हो इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड। तो जैसे जैसे प्लांट बढ़ता चला जाता है तो नीचे नीचे क्या होते चले जाते हैं, ये इंटरनोड का लेंथ बढ़ता चला जाता है। ठीक है, वो किसकी मदद से होता है, इन्हीं टिश्यूज की मदद से होता है इंटरकैलरी। ओके, नेक्स्ट इज लेटरल। देखो लेटरल जो होती है ये क्या करती है, इनके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं जिन्हें हम केम्बियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केम्बियम बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये प्लांट की गर्थ इंक्रीज करते हैं। गर्थ मतलब प्लांट को चौड़ा करने के काम आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के मैं बोलूँ, जो पेड़ में तना होता है, ट्रंक होती है, वो कैसे बनती है, वो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनती है। ओके ओके, अगर मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलूँ, मेरिस्टेमेटिक जो क्या होते हैं, ग्रोइंग फेज ऑफ दी प्लांट की लाइफ में आते हैं। यहाँ पे एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक जो होते हैं ये सभी प्लांट्स में पाए जाते हैं, सभी, चाहे वो डाइकॉट हो, मोनोकॉट हो। ठीक है, लेकिन जो लेटरल होते हैं ये सेकेंडरी होते हैं, मतलब लाइफ के ये सेकेंडरी फेज में आते हैं और ये कहीं ना कहीं डाइकॉट प्लांट्स में ही पाए जाते हैं, ये मोनोकॉट्स में नहीं पाए जाते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो सेल प्रेजेंट होते हैं उन सेल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ये सेल्स जो होते हैं वो हाईली एक्टिव होते हैं। यहाँ के जो सेल्स होंगे वो क्या होंगे, हाईली एक्टिव होंगे, हमेशा अपने आप को क्या करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे, जिसकी वजह से प्लांट क्या होगा, ग्रोथ शो करता रहेगा कंटिन्यूअसली। हाई मेटाबॉलिक रेट होता है इनके अंदर। हाई मेटाबॉलिक रेट मतलब केमिकल रिएक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती रहती हैं। डेंस साइटोप्लाज्म होता है। डेंस साइटोप्लाज्म का मतलब है साइटोप्लाज्म में इतना ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती है, मूवमेंट ज़्यादा नहीं होती है, वो डेंस रहता है। ठीक है, थिन सेलुलोज। अब आपको पता होना चाहिए कि सेलुलोज क्या होता है। सेलुलोज इज़ अ कॉम्प्लेक्स शुगर। ठीक है, यहाँ पे जो सेलुलोज होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, पतला होता है। और सेलुलोज कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। तो अगर मैं कह रही हूँ सेलुलोज थिन है तो यानी कि सेल वॉल क्या है, इस समय थिन है। ठीक है, तो यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो सेल प्रेजेंट है उनकी जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, थिन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई? मैंने आपको वर्ड बताया भी था, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोमिनेंट? प्रोमिनेंट मतलब जो बहुत ज़्यादा नए नए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज लैक ऑफ वैक्यूल। इनके अंदर वैक्यूल बहुत होता भी है तो बहुत छोटा होता है, लेकिन होता ही नहीं है, ज़्यादातर होता ही नहीं है, लैक होता है, एब्सेंट होता है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका, देखो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं जिन्हें हम ग्रोइंग सेल्स भी कहते हैं, ये अपने वो क्या करते हैं, अगर ये मैच्योर अप हो गए, अगर ये मैच्योर हो गए यानी कि इन्होंने अपनी रेप्लिकेशन की एबिलिटी खो दी है या प्रॉपर फंक्शनिंग करने चालू कर दिए, इनके अंदर वैक्यूल क्या हो गया, एनलार्ज हो गया है। ठीक है, इनके अंदर जो सेलुलोज है वो थिक हो गया है, सेल वॉल अच्छे से बन गई है, साइटोप्लाज्म डेंस नहीं रहा है, उसमें फंक्शनिंग प्रॉपर हो रही है, तो वो किस में चेंज हो जाते हैं, हमारे परमानेंट टिश्यूज में चेंज हो जाते हैं। Okay, now we are going to continue with the permanent tissues in the next upcoming video. Okay, टिल यहाँ तक अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ गो थ्रू विद एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के एक एक लाइन की रीडिंग करिए। ठीक है,
और अगर आपको कोई भी डाउट है, यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।